चीता मृगचूड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर गंडजनी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी जय भवानी। नमस्कार दोस्तों, आज अपन मेवाड़ वंश हमने पढ़ लिया है पहले। अब हम बात करेंगे किसकी, मारवाड़ वंश की बात करेंगे, ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ लिया है पहले वो हम देख लेते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको 100% एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। हमने सभ्यताओं को देखा है सबसे पहले, इसके बाद हम बात करें तो हमने मेवाड़ वंश को देखा है। मेवाड़ के बाद हमने किसको देखा है, चौहान वंश को देखा है। और इसके बाद हमने कछवा वंश को देखा है, कछवा वंश को देखा है। और ये सारे के सारे प्ले लिस्ट में इन सभी प्रश्न, ये सभी प्रश्नोत्तरी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, है ना। आप इन सभी को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं वह सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये सारी की सारी हमने देख ली है। आज हम देखेंगे कौन से राठौड़ वंश, और ये राठौड़ वंश कौन कौन से हैं। तो ये सभी राठौड़ वंश हैं, चाहे वह बीकानेर के हों, चाहे मारवाड़ या जोधपुर के हों, चाहे वह कहाँ के हों, किशनगढ़ के हों, या फिर नागौर का अमर सिंह हो, सभी इसके अंदर मैंने शामिल कर रखे हैं। और ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, वही प्रश्न मैं उठा के लेके आया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, मैंने आज 2-3 वीडियो भी डाले थे आगे, और ये 2-3 वीडियो जो हैं वह सभी मारवाड़ से संबंधित है। एक तो आपने इसमें कोई शासक होगा और उस शासक की फ़ोटो लगी होगी और ऐसा वीडियो होगा, वो जो है ना वह किसका है, वह माधो सिंह के समय, किसके समय, माधो सिंह के समय संगीत बजता था और वह पॉपुलर संगीत हुआ था, प्रसिद्ध संगीत हुआ था, उसी का मैंने एक वीडियो डाला था। एक वीडियो आपने देखा होगा, वह मेहरानगढ़ का है। कहाँ का है, मेहरानगढ़ का है। तो मेहरानगढ़ भी राठौड़ों से संबंधित है, जोधपुर के राठौड़ों से संबंधित है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह जो है वह वीर दुर्गादास की छतरी है। और ये छतरी कितने खंभों की छतरी है, तो आप देखिएगा यह कितने खंभों की छतरी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इधर साइड होगी 9। तो ये कितने खंभों की छतरी है, 9 खंभों की छतरी है ना। चलिए देखते हैं इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है। तो इनकी जो छतरी है वह क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में बनी हुई है। कहाँ पर, क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश के अंदर बनी है। दोस्तों ध्यान रखना, दुर्गादास राठौड़ के बारे में हम बात विस्तृत रूप से आगे करेंगे, क्योंकि यह राठौड़ वंश का संरक्षक माना जाता है। इसे राठौड़ वंश का क्या माना जाता है, संरक्षक भी कहते हैं। इस कारण से यह परीक्षा की दृष्टि से भी दुर्गादास राठौड़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, क्षिप्रा नदी के किनारे इसका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों ध्यान रखना, हम बात करें वीर दुर्गादास राठौड़ की, तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने, इनका जो जन्म है वह जन्म जो है वह सालवा गांव जोधपुर के अंदर हुआ था। सालवा गांव जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और बात करें हम तो ये जो हैं इनका जो जन्म है वह कब हुआ था, 1638 को हुआ था। इनके जो पिता हैं, पिता का नाम जो है वह आसकरण है, और यह आसकरण किसके मंत्री हुआ करते थे, तो किसके समय मंत्री हुआ करते थे, जसवंत सिंह के समय मंत्री हुआ करते थे। दुर्गादास के उपनाम भी हैं इन्हें अणबिंदिया मोती कहा जाता है, अणबिंदिया मोती कहा जाता है। इन्हें और क्या कहा जाता है, ये अणबिंदिया मोती तोड़ने का है ना, राठौड़ों का यूलिसेस भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इन्हें मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तो सर मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक जो है वह कौन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपके, एक तो वास्तविक उद्धारक है और एक है उद्धारक। तो ये वास्तविक उद्धारक और उद्धारक दोनों एक ही हैं, और ये कौन हो जाएगा, हमीर हो जाएगा, है ना, हमीर हो जाएगा। मेवाड़ वाला हमीर जो है, राणा हमीर, वह उद्धारक है। मारवाड़ का उद्धारक कौन है, तो दुर्गादास राठौड़ है। और जसवंत सिंह के समय इन्होंने कोई आसकरण के पुत्र दुर्गादास ने खेत में ऊंट चराते रायका की हत्या कर दी थी, और जसवंत सिंह ने उसकी निडरता से खुश होकर कहा था कि दुर्गादास सच्चा राजपूत है, कभी आवश्यकता पड़ी तो यही डगमगाती मारवाड़ की रक्षा करेगा। यह कहने वाले कौन थे, जसवंत सिंह थे। और इन्हीं का एक पुत्र है, पुत्र का नाम क्या है, अजीत सिंह। और अजीत सिंह की रक्षा या अजीत सिंह को मुग़लों से आज़ाद करवाने में, अजीत सिंह को कैद करके ले जाता है औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब से या मुग़लों से आज़ाद करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है, वीर दुर्गादास राठौड़ की रहती है। कहते हैं इनका जो अंतिम समय था वह अंतिम समय बहुत ही बुरा निकला था। इन्हें अजीत सिंह जो है वह दुर्गादास को मारवाड़ से निकाल देता है। और क्यों निकाल देता है, तो इनकी वीरता, स्वामी भक्ति, युद्ध कौशल के कारण अजीत सिंह जो है वह अजीत सिंह से ज़्यादा दुर्गादास की प्रतिष्ठा हो गई थी। तब अन्य लोगों के बहकाव में आकर अजीत सिंह ने दुर्गादास को मारवाड़ से निकाला था। और फिर यहाँ से दुर्गादास जो हैं वह अमर सिंह सेकंड कौन, आपके मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड के यहाँ गए, और महाराणा ने यहाँ पर अमर सिंह जी ने यहाँ पर दुर्गादास को विजयपुर की जागीर दी थी। इनके जो अंतिम दिन हैं वह कहाँ पर निकलते हैं, छिप्रा नदी के किनारे निकलते हैं, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये छिप्रा नदी कहाँ पर पड़ती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। तो ये आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी किसके संबंधित, आपके दुर्गादास के संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को किस उपाधि से सुशोभित किया। तो जसवंत सिंह जो हैं वह किन किन के समकालीन शासक रहे थे, तो एक तो है शाहजहाँ, और शाहजहाँ की मृत्यु के बाद इनके 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगज़ेब और मुराद। ये चारों पुत्र आपस में लड़ने लग गए थे, और चारों पुत्रों के मध्य युद्ध शुरू हो गए। शाहजहाँ जिंदा थे उस समय, लेकिन झूठी अफवाह उड़ा दी। तो औरंगज़ेब बंगाल से निकलकर और आक्रमण करने के लिए, दारा से आक्रमण करने के लिए कहाँ पर आता है, तो यह दिल्ली की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर युद्ध होता है, एक धर्मत का युद्ध और एक होता है आपके दोराई का युद्ध। और धर्मत के युद्ध में
जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया था, जबकि दोराई के युद्ध में किसका साथ दिया है? आपके औरंगज़ेब का साथ दिया है। तो इस तरीके से जसवंत सिंह ने इनकी भूमिकाएं निभाई हैं। और जसवंत सिंह जो हैं उनको शाहजहां ने राव राजा की उपाधि दी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राव राजा की उपाधि किसने दी है? जसवंत सिंह को शाहजहां ने दी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है वीर दुर्गादास राठौड़ ने, यही वही प्रश्न जो मैंने शुरू में बताया था, वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह व रानियों को किस महिला की मदद से औरंगज़ेब के चुंगल से छुड़ाकर निकाला था? तो दोस्तों अजीत सिंह को छुड़वाने में एक महिला है, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। और ये आप चलचित्र में देख सकते हैं। ये जो फ़ोटो दिख रहा है आपको, यह जो है वह घोराधाई है। कौन है? घोराधाई। और इन घोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। ध्यान रखना, मेवाड़ की पन्नाधाय है और एक मारवाड़ की पन्नाधाय है। इन्होंने अपन घोराधाई की बात करें अपन तो देख लीजिएगा, मैं घोराधाई की बात करता हूँ। देखिएगा, घोराधाई जो हैं वह कहाँ की हैं? तो यह प्रमुखतया कहाँ की हैं? यह जोधपुर की थी, लेकिन इनका जो विवाह है, विवाह किससे हुआ है? मंडोर का एक व्यक्ति है जिसका नाम है मनोहर गोपी गहलोत से इनका विवाह होता है। और ये जो घोराधाई हैं उनका जो जन्म है, जन्म कब हुआ है? तो इनका जो जन्म है वह 4/6/1646 को हुआ है। और इनकी जो मृत्यु है वह कब हुई है? तो इनकी जो मृत्यु है वह 20/5/1704 के अंदर हुई है। इन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर एक रानी है मेहत रानी का बच्चा इन्होंने बचाया था। इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाय। इनकी मदद से दुर्गादास ने किन्हें आज़ाद करवाया था? तो इनकी मदद से इन्होंने राजकुमार अजीत सिंह को दिल्ली से आज़ाद करवाया था। इनकी जो छतरी बनी हुई है वह छतरी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। ठीक है ना। आपको ऑप्शन में बीकानेर शासक राय सिंह के पुत्र किशन सिंह भी दिया है, लेकिन ये गलत उत्तर है। इसका जो सही उत्तर है वह क्या है आपको मैंने बता दिया। देखना दोस्तों, 1609 की बात करूं तो मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र है कौन? किशन सिंह। और किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की है। और ये किशनगढ़ की स्थापना कर ली है कब? 1609 में। ये जो है वह राठौड़ों की कौन सी शाखा है? ये प्रश्न पूछा गया था। राठौड़ों की तीसरी शाखा, थर्ड शाखा है, थर्ड ब्रांच ऑफ राठौड़्स। तो राठौड़ों की कौन सी शाखा है? तीसरी शाखा है। ये जो किशन सिंह है, इन किशन सिंह तो आपके दूसरी शाखा कौन सी होगी राठौड़ों की? वह है कौन सी? बीकानेर है। तो पहली कौन सी है सर? तो फर्स्ट है वह जोधपुर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये देखना, जोधपुर से निकली कौन सी? बीकानेर। और बीकानेर से निकली कौन सी है? आपके किशनगढ़। ठीक है ना। और यहीं बीकानेर से एक और शाखा निकलेगी, नागौर, अमर सिंह नागौर। ठीक है ना। चलिए ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। गिरी सुंगवेल के युद्ध के बाद शेर शाह सूरी ने
दुर्ग का प्रबंध किसको संभालने के लिए दिया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है गवास खान। देखना दोस्तों, यह युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो यह युद्ध जो है वह एक तो आपके कौन है, एक तो है आपके इस तरफ कौन है, शेर शाह सूरी है। कौन है? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी जो है वो दिल्ली पर बैठा था कब? 1540 से लेकर 1544 तक यह बैठता है। और इस तरफ कौन है? इस तरफ है मालदेव। मालदेव के दो सेनापति हैं जिनका नाम है क्या? एक का नाम है जेता और एक का नाम है क्या? कुंपा। और इन्हीं दोनों से एक शाखा, राठौड़ों की शाखाएं निकली हैं। एक तो है कौन? जेतावत, और एक कौन से हैं? कुंपावत। ठीक है ना? तो ये दोनों, मालदेव यहाँ से चला जाता है इस युद्ध से। और यह युद्ध कहाँ पर होता है? यह युद्ध गिरी सुमेल में होता है। गिरी सुमेल में होता है। और गिरी सुमेल कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। और यह युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध जो है वह होता है 1544 के अंदर होता है। जुलाई माह के 1544 के अंदर होता है। और यहाँ से मालदेव चला जाता है इन्हें छोड़कर, जेता और कुंपा को छोड़कर। जेता और कुंपा पर आक्षेप लगते हैं कि यह किसकी तरफ मिल गए हैं? शेर शाह सूरी की तरफ मिल गए हैं। और शेर शाह सूरी की तरफ मिल जाने के कारण, ऐसी अफवाह उड़ने के कारण मालदेव यहाँ से इन दोनों को युद्ध क्षेत्र में छोड़कर चला जाता है। और जेता और कुंपा इस युद्ध में, ये ऐसी झूठी अफवाह थी कि ये दोनों मिल गए थे। और जेता और कुंपा इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़े थे ये दोनों। कहते हैं कि शेर शाह सूरी जो है वह यहाँ पर हार जाता। ठीक है ना? यह यहाँ पर हारते हारते बचा, इसलिए इसने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की बादशाहत खो देता, दिल्ली की बादशाहत खो देता। ऐसा कौन कहता है इस युद्ध के बाद? आपके शेर शाह सूरी कहता है। ठीक है ना? तो यह गिरी सुमेल का युद्ध है। यदि मालदेव होता तो शायद उस समय शेर शाह सूरी हार जाता और शेर शाह सूरी जो है वह यहाँ पर मारा जाता और दिल्ली पर अधिकार किसका हो जाता? राठौड़ों के, मालदेव का यहाँ पर अधिकार हो जाता। शेर शाह सूरी यहाँ से इस युद्ध के बाद 1544 में यहाँ से चला जाता है जीतकर। और ये गवास खां को यहाँ पर सारा का सारा जोधपुर संभालने के लिए देता है और ये यहाँ से इसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद यह एक किला पड़ता है, कौन सा? कालिंजर दुर्ग। और कालिंजर दुर्ग कौन? आपके शेर शाह सूरी की बात कर रहा हूँ ना। कालिंजर दुर्ग जो है, इस कालिंजर दुर्ग पर इसने क्या फेंका? बम फेंका। और बम जो है वह कालिंजर दुर्ग की दीवार से टकराकर, ये जैसे दीवार है, इस दीवार के सामने इनके क्या लगे हुए हैं? शिविर लगे हुए हैं। तो इसने यहाँ से बम फेंका तो ये बम दीवार के अंदर न जाकर यहाँ से टकरा कर और ये वापस किस तरफ आ गया? इस शिविर की तरफ आ गया और बम फूट गया। और उसके साथ साथ ही कौन फूट गया? शेर शाह सूरी फूट गया। इस कारण से यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है और वापस मालदेव ने अधिकार कर लिया था मारवाड़ पर। ठीक है ना? तो ये गिरी सुमेल का युद्ध है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? तो इसका जो सही उत्तर है वह नवंबर 1570 इसका सही उत्तर है। इसने नवंबर 1570 के अंदर नागौर के अंदर एक दरबार लगाया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था राजपूताने के सभी राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अंदर बीकानेर से कल्याणमल
कल्याणमल, इसके दोनों पुत्र राय सिंह और एक था कौन, पृथ्वी सिंह, ये दोनों भी यहीं पर थे। इसके बाद आपके मेड़ता से राम सिंह, सोजत से कौन था, तो उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, और जयपुर से कौन था, भारमल था, और भारमल ने ही अपनी योजना से यह नागौर दरबार लगवाया था। अकबर ने यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जोधपुर से भी कोई शासक था क्या, तो बिल्कुल सर, यहाँ से एक शासक था जिसका नाम है चंद्रसेन, और चंद्रसेन को यहाँ पर सही आव भगत न मिलने के कारण चंद्रसेन यहाँ से चले जाते हैं, और ये बात अकबर को बुरी लगती है, और इस 1570 के बाद से ही लगातार अभियान शुरू होते चंद्रसेन के ऊपर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर के किस शासक को जालंधर की उपाधि दी है, तो जालंधर की उपाधि किसको दी है, कर्ण सिंह को दी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, हाँ, निम्न में से किसे भुला बिसरा नायक कहा जाता है, तो यह किसे कहा जाता है, सभी को पता है, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। इसे और क्या कहते हैं, इसे प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। प्रताप का क्या कहते हैं, अग्रगामी कहते हैं। इसे इतिहास का भुला बिसरा राजा भी कहते हैं, भुला बिसरा राजा भी कहते हैं। और ये प्रताप और दोनों के मध्य, प्रताप और चंद्रसेन ये दोनों ही घनिष्ठ मित्र के साथ साथ मामा और भांजे का रिश्ता भी निभाते थे दोनों। और राव चंद्रसेन की जो जन्म है वह जन्म 1542 के अंदर हुआ था, जबकि प्रताप का जो जन्म है वह 1540 के अंदर हुआ था। लेकिन इसे प्रताप का अग्रगामी इसलिए कहते हैं क्योंकि शासक यह पहले बन गया था राव चंद्रसेन, और राव चंद्रसेन ने मुग़ल अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसने भी जैसे प्रताप ने घास की रोटियां खाई, जंगलों में घूमे, वैसे ही राव चंद्रसेन जो हैं वह भी, इन्होंने भी कई सारी यातनाएं दी थी इसे अकबर ने, है ना। तो अगला प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा आज कुफ्र का घड़ा फूट गया, यह किसके लिए कहा था, जसवंत सिंह के लिए कहा था। दोस्तों ध्यान रखना, एक है आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया, यह तो रणथंबोर के लिए है, और आज कुफ्र का घड़ा फूट गया यह किसके लिए है, जसवंत सिंह के लिए है, और ये किसने कहा है, औरंगजेब ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रानी उमादे यानी रूठी रानी किसकी पत्नी थी, तो यह किसकी पत्नी थी, मालदेव की पत्नी थी। दोस्तों यह रूठी रानी और यह मालदेव भाई साहब दोनों के मध्य पहली ही रात में शादी हुई थी, और पहली ही रात में दोनों के मध्य क्या हो गया, विवाद हो गया, और रूठी रानी ये जो उमादे है वह यहाँ से रूठ कर चली गई, और रूठ कर चले जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है, रूठी रानी कहा जाता है। यह कहाँ की राजकुमारी थी, यह जैसलमेर के लूणकरण की राजकुमारी थी, लूणकरण की पुत्री थी। तो जैसलमेर की भाटी शासक से, भाटी वंश से संबंध रखती थी, और यह वापस कहाँ चली गई, जैसलमेर चली गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लालगढ़ पैलेस है, और इसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था, तो अनूप सिंह था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, तनोट में भाटी वंश की दूसरी राजधानी स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था, भट्टी था। अगला प्रश्न है, चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थापित है, तो यह जो है वह सोजत सिटी के अंदर स्थापित है। कहाँ स्थापित है, सोजत सिटी के अंदर स्थापित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जयपुर रियासत के बाद किस रियासत के मुग़लों के साथ अच्छे संबंध रहे थे, तो यह किसके रहे थे, तो यह जोधपुर के शासकों के रहे थे। वैवाहिक संबंध कह लो, चाहे वैवाहिक संबंध कह लो, या फिर आप कह लो किसके, वैवाहिक संबंध में अजीत सिंह की पुत्री का विवाह फर्रुख सैयद से हुआ था, और यही राजस्थान का अंतिम विवाह है।
और चाहे वैवाहिक कह लो, चाहे युद्ध स्तर पर कह लो, चाहे मित्रता पे कह लो, या फिर मुग़ल सभ्यता पर या साहित्य पर कह लो, सभी में अच्छे संबंध किसके रहे हैं? जयपुर रियासत के बाद जोधपुर रियासत के रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, गिरिसुमिल युद्ध में कौन कौन सेना नायक मारे गए? मैंने पहले ही बता दिया है, जेता और कुंपा यहाँ पर मारे गए थे। अगला प्रश्न है, राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना कब की? तो माता करणी के आशीर्वाद से, और माता करणी के आशीर्वाद से राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका ने जांगल प्रदेश के अंदर 1665 के अंदर स्थापना किसकी की थी? बीकानेर शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस शासक को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी है? राजपुताने के कर्ण किसे कहा जाता है? तो राजपुताने का कर्ण जो है वह राय सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह वाक्य किसने कहा है? शेरशाह सूरी ने कहा है। बोलियो सूरी बेन स्यू घिरी घाट घमसान मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदान। तो ये जो लाइन प्रसिद्ध है इतिहास के अंदर, शेरशाह सूरी की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भागीरथ के रूप में किस शासक को जाना जाता है? तो यह गंगा सिंह को जाना जाता है। और आप ये एक अखबार की कटिंग देखते हैं, किया वो जो कोई सोच भी न सके, नाम गंगा सिंह, रेगिस्तान को गंग से नहला दिया। तो महाराजा गंगा सिंह बीकानेर, चुनौती इनको थी महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में 56 अकाल पड़ा था। संघर्ष, महाराजा ने जो सोचा अकाल को हराने के लिए रेगिस्तान में पानी लाना होगा। महाराजा ने ब्रिटिश राज से लंबी कागजी कानूनी लड़ाई की, और चमत्कार ये रहा कि 1912 में नहर की योजना बनी। 1920 में पंजाब, बहावलपुर, बीकानेर रियासत से सतलज समझौता हुआ, और 25 के अंदर जो है वह क्या हो गया? 25 के अंदर जो है वह हुसैनवाला की नींव डली, और 26 अक्टूबर 1987 को शिवपुर हेड से नहर चली थी। शिवपुर हेड से नहर चली और रेगिस्तान की सदियों की प्यास बुझी। यह कार्य किसने किया है? यह कार्य किया है आपके गंगा सिंह जी ने यह कार्य किया है। आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं महाराजा गंगा सिंह जी, और इनकी गंगा रिसाल जो सेना है वह भी बहुत ही प्रसिद्ध है। हम इन सभी बातों को कभी न कभी हमारे इस चैनल पर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो को बनाने में मेहनत करते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में ही हमारी मेहनत को देखते हुए इसे शेयर भी कीजिएगा, अधिक से अधिक इसे लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं हम नए वीडियो के अंदर, और हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वह आधुनिक राजस्थान पर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।